राधा स्वामी जी। आज मैं आपको बाबा जी के सत्संग के कुछ अंश बता रहा हूँ। शब्द श्री गुरु अर्जुन देव जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से। हम सब मालिक की भक्ति करते हैं। सबका भक्ति करने का तरीका अलग अलग है। जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं इत्यादि। लेकिन भक्ति का असली साधन क्या है, यह ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। आज हम गुरुवाणी द्वारा समझेंगे कि मालिक की असली भक्ति का साधन आखिर क्या है। 5वीं शताब्दी गुरु अर्जुन देव जी इस वाणी में हमें खुलकर ये समझाते हैं कि सारे जग का मालिक एक है, उसके केवल नाम अलग अलग रख दिए गए हैं और ये नाम भी हमने ही रखे हैं। जब ये नाम रखे गए थे जैसे भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु इत्यादि, सब उसका मतलब यह नहीं था कि उस मालिक को केवल उसी नाम से पुकारा जाएगा। ये तो हम लोगों ने अपनी छोटी सोच के कारण सोच लिया कि हर धर्म का मालिक अलग है। जैसे वाहिगुरु तो सिख के लिए मालिक हो, अल्लाह मुसलमान के लिए मालिक हो गए, परमात्मा हिंदुओं के लिए मालिक हो गए। ये सब नाम तो हमने प्यार में आकर उस मालिक को दे दिए हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कितने नामों से बुलाती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उस माँ का बच्चे के साथ रिश्ता बदल गया है। हम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसका सार नहीं समझते। सिर्फ ऊपरी सतह से पढ़ लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। धर्म तो हमारे अंदर उस मालिक के लिए प्यार जागृत करने के लिए बनाए गए थे, हमारे अंदर प्यार भरने के लिए बनाए गए थे। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हम सब सिर्फ धर्म के नाम तक ही सीमित रह जाते हैं और इनकी गहराइयों में नहीं जाते और अपने धर्म को ऊंचा समझने लगते हैं। धर्म के नाम पर झगड़ते हैं। हम सबको उस मालिक ने बनाया है, हम सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। जरा सोच के देखिए कि एक पिता के बच्चे अगर आपस में लड़ने लगें, झगड़ने लगें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, यहाँ तक कि मारने पे उतर जाएं, तो क्या उस परमात्मा की क्या हालत होगी, उसे कैसा लगेगा। अब उसी तरह सोचिए कि उस मालिक को कैसा लगता होगा जब देखता हुआ कि हम सब धर्म के नाम पर लड़ झगड़ रहे हैं। धर्म स्थानों पर माथे टेकने से, लेटने से या दिखावा करने से कोई मालिक का असली भक्त नहीं बन जाता है। यह तो दिखावा है। हम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आप को भी धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मालिक को धोखा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वह तो हमारे रग रग की पहचान रखता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। मालिक का असली भक्त वह है जो अपने दिल से मालिक की भक्ति करे। हम जब अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं तब देखते हैं कि सामने वाले की जात पात क्या है, धर्म क्या है। सब जीव मालिक के ही बनाए हुए हैं। धर्म और जात तो इंसान ने बनाए हैं, उस मालिक ने तो केवल एक इंसान को बनाया है। जो हम सिर्फ धर्म या जाति को लेकर भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। हाँ, हमें ज़रूर परखना चाहिए कि परिवार कैसा है, लड़का लड़की काबिल है या नहीं। पैसा, ज़मीन, जायदाद तो आनी जानी चीज़ें हैं, आज है तो कल नहीं है। अगर आपके बच्चे की तकदीर में इन सब का सुख लिखा है तो अगर आज उस घर में ये सब कुछ नहीं भी है तो आ जाएगा, और अगर तकदीर में ही नहीं है तो आप चाहे कितना भी बड़ा ख़ानदान क्यों ना देख लो, फिर भी चला जाएगा। आपके बच्चों को उसका सुख नहीं मिलेगा। ये सब तो कर्मों का फल है। कम से कम हमें सत्संगी होकर तो ये सब समझना चाहिए। अच्छे कर्म करने से आपको अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा। आप अमीर घर में पैदा हो जाएंगे, किसी देवी देवता की योनि में चले जाएंगे, इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। लोहे की जंजीर उतरेगी तो सोने की लग जाएगी। हैं तो इस 84 लाख के जेल खाने के कैदी ही। मुक्ति तो आपको तभी मिलेगी जब किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण में जाओगे। नामदान की बख्शिश मिलेगी, नाम की कमाई करोगे, सिमरन करोगे, तब जाकर इस 84 से छुटकारा मिलेगा। संत महात्मा अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं आते, वो तो उस मालिक के भेजे हुए मैसेज होते हैं जो हमें उस मालिक की याद दिलाते हैं और हमें उस मालिक की भक्ति का असली साधन समझाते हैं। हमें उस मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं, हमें वापस अपने असली घर सचखंड ले जाने के लिए आते हैं।
मालिक खुद तो अपनी भक्ति का साधन समझा नहीं सकता, इसलिए वो अपने मैसेंजर भेज देता है जो हमारे बीच रहकर उसकी असली भक्ति करने का तरीका समझाते हैं, उससे मिलवाते हैं। हमें उनकी बात पर अमल करना चाहिए, लेकिन हम तो उनकी ही पूजा में लग जाते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। हम उनके पाँव छूने की कोशिश करने लगते हैं, उनसे कहते हैं कि सर पर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो। जिसे मालिक ने आशीर्वाद देना है उसे 7 समुंदर पार बैठे भी दे देना है, और जिसे नहीं देना है उसे पास होने के बाद भी नहीं देना है। शरीर तो सेवक का भी यहीं रह जाना है, और संत महात्मा का भी। असली गुरु तो शब्द है और असली सेवक सूरत है। शब्द ने ही सूरत को खींचकर सचखंड ले जाना है, शरीर ने नहीं जाना है। शब्द मिलावा होते हैं, देह मिलावा नहीं। कहने को हम कह देते हैं कि मालिक हर जगह है, लेकिन मानता कोई नहीं है। हुजूर महाराज फरमाया करते थे कि अगर हमारे सामने एक छोटा बच्चा बेटा हो, हम उसके डर से गलत काम नहीं करते, लेकिन अकेले में गलत काम करने से चूकते नहीं। हमारे मन में मालिक के छोटे बच्चे जितना डर भी नहीं है। हमें बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि मालिक हमें देख रहा है, और हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। हम जिस चीज़ का बीज बोएंगे उसी चीज़ का फल निकलेगा। अगर इतनी सी बात बस इंसान को समझ में आ जाए तो कोई भी कभी भी कोई गलत काम करेगा ही नहीं। राधा स्वामी जी।